फिर से लगा के देखता हूँ। ये ताला खुल क्यों नहीं रहा है? शालिनी, शालिनी! अरे भाई हम लोग कितनी बार कह चुके हैं कि दरवाजा शायद अंदर से ही बंद है। अंदर से बंद है तो मेरी बीवी अंदर से दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? बहुत हो चुका। चंदू तुम जाओ, जल्दी जाओ। शालिनी तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? वो अंदर है भी कि नहीं? अरे नहीं भाई, मेरी बीवी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती है। फिर वो दरवाजा खोल क्यों नहीं रही? हाँ, अंदर से दरवाजा बंद करके वो क्यों बैठी हुई है? मुझे लगता है कि आप गलत चाबी लगा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी चाबी मुझे नहीं मालूम होगी तो किसे मालूम होगी? कुछ भी बोले चलिए आप। आप चिल्लाइए मत, आप खुद ही तो बुला के लाए हैं हम सबको। हो सकता है आपकी बीवी आपसे नाराज हो। नाराज नहीं है भाई, मुझे तो डर लग रहा है कहीं मुझे कुछ होना गया हो। मैं तो कहता हूँ दरवाजा तोड़ देते हैं। शालिनी! नहीं, शालिनी! नहीं, दरवाजा मत तोड़ो। क्यों? क्यों क्या? अगर वाकई कहीं कुछ गड़बड़ हो गई हो तो हम सब फंस जाएंगे। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अरे क्यों भाई, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? एक तो वैसे ही मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं उसे कुछ होना क्या, ऊपर से आप लोग। शालिनी! शालिनी बोलती क्यों नहीं? शालिनी दरवाजा क्यों नहीं खोलती? अरे आपस में तुम लोग का झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे फिर वही झगड़ा। आप लोग पड़ोसी है कि दुश्मन है मेरे? आप सब लोग जानते हैं मेरे पास काम नहीं है। एक बिना पैसे वाला क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैं तो दरवाजा तोड़ता हूँ। देखो, अपना चंदू गया है पुलिस को बुलाने, अभी आता होगा। क्यों? पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करनी चाहिए। आप मेरे घर आए इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। साहब हमें सबको पता है कि आप यहीं बगल में रहते हैं, इसीलिए भागा भागा चला आया था आपके पास। हाँ हाँ आइए तो देखिए, तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया है। लगता है वो लोग कहीं दरवाजा ना तोड़ दिए हो। आइए चलो देखते हैं। आइए सर, ये इनका फ्लैट है। बताइए बात क्या है? मैं सुबह 7 बजे घर से बाहर गया था तो बाहर का लौटा तो देखा दरवाजा बंद है। मेरे बार आवाज देने पर भी मेरी बीवी अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। मैंने चाबी से भी कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन नहीं खुल रहा है। ठीक है, फिर से चाबी लगाई। ये देखिए साहब, ये नहीं खुल रहा है। घबराइए मत, मैं देख कर आता हूँ चारों तरफ से। हटिए प्लीज, प्लीज। ये वाला फ्लैट है ना? जी। और ये बाजू वाला फ्लैट किसका है? वो तो नरेश जी का है। आप लोगों ने वहां से आवाज लगाने की कोशिश की? अरे सब कोशिश की साहब, पर कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये वाला फ्लैट किसका है? वो साधवानी का। पर साहब इस मुंडेर पे इतनी फिसलन है कि गिरने का बहुत डर है। नहीं तो मैं खिड़की से झांक के देख लेता ना। मैंने तो नीचे से पत्थर भी फेंक के देखे साहब। एक पत्थर जोर से लगा तो वो चिल्लाने लगा कि कांच क्यों तोड़ते हो। मैंने कहा छोड़ो। खिड़की बंद है, पर्दे भी बंद है। कोई और रास्ता है इस फ्लैट में घुसने का? नहीं साहब। नहीं नहीं? चलो दरवाजा ही खोलने की कोशिश करते हैं। चलिए।
लटक रहा है क्या? यहाँ तो कड़ी है। तो कड़ी है, फिर तो अंदर से बंद है वो। मतलब वो अंदर बंद है, तो फिर वो अंदर से दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? आप घबराइए मत, आ जाइए, देखते हैं, चलो आ जाइए पीछे। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, प्लीज प्लीज। आप लोग आसपास के घरों में जाकर मीटर बंद कीजिए, मीटर। हाँ, और करंट भी बंद करना प्लीज, कहीं आग न लग जाए। फास्ट। इसमें से एक तरह की बदबू आती है। इस बदबू से और इस लकड़ी के घोल के टेम्परेचर की रीडिंग से हमें इस लकड़ी की उम्र का पता चल जाएगा। I mean, ये पता लग जाएगा कि ये लकड़ी कितनी पुरानी है। मगर वो क्रिमिनल तो कह रहा था कि ये चेहरा 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना? जी हाँ। इम्पॉसिबल। एसीपी साहब, ये आंख जो मैंने निकाली है, ये 30 साल पुरानी है, और ये जो कान है, ये 20 साल पुराना है, बाद में चिपकाया गया है, और ये लकड़ी का चेहरा 40 साल पुराना है। बस देखा, मैं किसी भी किस्म की लकड़ी का मुंह खुलवा सकता हूँ, उससे बात करवा सकता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप कहाँ लकड़ी का मुंह खुलवाने की बात कर रहे हैं? दया? हेलो, हाँ दया। हाँ सर, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पास की एक सोसाइटी मकरन निवास में मुझे बुलाया गया था सर। हाँ सर, यहाँ पर एक फ्लैट अंदर से बंद है, मालिक बाहर है और शायद उसकी बीवी अंदर है सर। अच्छा। हाँ सर, दरवाजा चाबी से नहीं खुल रहा है और वो जवाब भी नहीं दे रही सर अंदर से, इसलिए मैंने दरवाजा तोड़ा है। दरवाजे में नीचे की तरफ एक होल हो गया है सर, और अंदर से गैस की बू भी आ रही है। हाँ हाँ, वो आदमी कहाँ है? और मेरे साथ ही है। आई सी। अगर और कोई रास्ता नहीं है तो फिर दरवाजा तोड़ दो, हम वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक आदमी अपने घर में घुस नहीं पा रहा है, लगता है उसकी बीवी अंदर है पर वो दरवाजा खोल नहीं रही है। मैंने दया को दरवाजा तोड़ने के लिए कहा है। आप जा रहे हैं वहां? हाँ, क्यों? आप आना चाहते हैं? नहीं, दरवाजे से बात करना। दिमाग खराब है? जब आदमी मौजूद है तो दरवाजे से क्यों बात करूंगा? क्योंकि सर, दरवाजा सच बोलेगा, आदमी तो झूठ भी बोल सकता है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? चले! चले! हाँ दया। सर, दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक औरत लटकी हुई दिखाई दी सर। अच्छा। गैस भी ऑन था। हाँ हाँ, लगता है उसने आत्महत्या की है सर। ओ, हमारे बाकी लोग आ गए? यस सर, फिंगरप्रिंट्स और फोटोज ले रहे हैं। गुड, चलो। सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी सर, लगता नहीं है कोई अंदर आया होगा। अच्छा सर, ये है राकेश। सर, जब हम लोग अंदर आए तब ये मर चुकी थी शायद। अच्छा दया, ये गैस का चक्कर क्या है? सर, वो दूध रखा हुआ था गैस पर, जो उबला होगा और स्टोव पर गिर गया। आग तो बुझ गई सर, मगर गैस चलती रही। हाफ पे रखा हुआ था, इसलिए गैस धीरे धीरे आ रही थी। ये है वो दरवाजा? हाँ सर। ये खिड़की? सर, ये मैंने खोली है गैस निकालने के लिए। अच्छा। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां भी बंद है। कोई स्ट्रगल? नहीं सर, शांति से आत्महत्या। राकेश जी, क्या आप बता सकते हैं आपकी बीवी ने आत्महत्या क्यों की? मैं ही जिम्मेदार हूँ इसकी खुदकुशी का।
मेरी वजह से उसने आत्महत्या की होगी। मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास काम नहीं था, घर में पैसों की बहुत तंगी थी, इसीलिए शालिनी ने खुदकुशी कर ली। जब आप लोग यहाँ पहुंचे तो बॉडी लटकी हुई थी? जी सर। फोटो ली है ना? जी सर, पोलोराइड से खींची हुई। ये देखिए। किसी चीज को छुआ तो नहीं गया? नहीं सर, टेबल भी वैसे ही पड़ा। इसकी फोटो ली? चढ़ी होगी और बाद में स्टूल यहाँ गिरा दिया। पैर कितनी ऊंचाई पे थे? यहाँ कितना? 5। वैसे राकेश जी, आप काम क्या करते हैं? जॉकी हूँ सर। रेस में घोड़े दौड़ाता था। मेरे साथ कुछ लोगों ने बदमाशी करके मुझे नौकरी से निकलवा दिया। हर रोज सुबह काम ढूंढने निकल जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, कोई काम नहीं मिला सर। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रहा था। एक एक करके सारी चीजें बिक गई सर। टीवी, फ्रिज, टेलीफोन था, वो भी कट गया। घर में कोई नौकरानी आती है क्या, काम करने वाली? नहीं साहब, पगार कहाँ से दे पाऊंगा? नहीं, ऐसे ही पूछा मैंने। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा, तो आप जॉकी हैं। इलेक्ट्रिक का बिल भरा हुआ लगता है? जी, कल ही भरा शालिनी ने। 141 रुपए। हाँ, इतने पैसे तो होंगे ही आपके पास। सर, 141 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए पैसे थे उनके पास। बाकी सारा सामान बिक चुका है। हाँ, वो तो दिख ही रहा था। लेकिन सर, उन लोगों की हालत खराब थी। ये जानते हुए भी आपने उनसे ये क्यों पूछा कि क्या कोई नौकरानी आती है यहाँ काम करने के लिए? अच्छा, चलो माना शालिनी पैसे की तंगी की वजह से परेशान थी और उसने मन में ठान ली कि वो आत्महत्या करके ही रहेगी। लेकिन आत्महत्या का विचार एक दिन में तो नहीं आता मन में, टाइम तो लगता ही है ना। जी हाँ, वैसे ही हुआ सर। अच्छा, जो आत्महत्या करने वाला है उसकी दिमागी हालत ऐसी होगी कि उसका किसी काम में मन लगेगा ही नहीं। मगर इस औरत ने जाकर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, अपना घर साफ किया और फिर आत्महत्या की। स्ट्रेंज, इजंट इट? वो घर इतना साफ सुथरा क्यों? अब घर इतना साफ सुथरा क्यों था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है ये मौत गला घुटने की वजह से ही हुई है। ये देखिए, ये गले पर निशान देख रहे हैं आप? और इसकी मौत करीब 9 बजे हुई, सुबह के 9 बजे। और गले पर पाए गए निशान के अलावा इसके शरीर पर किसी किस्म के कोई घाव के निशान नहीं। डॉक्टर साहब, इस केस में घाव शायद अंदर से लगे हैं। मतलब दिमागी तौर पे शायद ये बहुत परेशान थी। देखिए, इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं तो सिर्फ शरीर की जांच करता हूँ बस। आई डोंट रीड माइंड्स, आई रीड बॉडीज। और पहली जांच के अनुसार ये एक आत्महत्या ही लगती है। लगती होगी डॉक्टर साहब, मगर मैं ये सोच रहा हूं कि क्या यह औरत मानसिक तौर पर इतनी कमजोर थी कि आत्महत्या करने को तैयार हो गई? इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरी लाडली उनमें से नहीं थी जो आत्महत्या करे। देखिए, आजकल परेशानियां भी तो बहुत बढ़ गई हैं ना। परेशानियां, कितनी भी परेशानियां बढ़ने दो, पर मेरी लाडली परेशानियों की वजह से आत्महत्या नहीं कर सकती थी। मगर इन लोगों को पैसों की तंगी थी ना? हाँ, मेरी बेटी ने ये बात मुझसे बताई तो थी, मगर जब हालत बहुत ही खराब हो गई तभी उसने मुझसे पैसे लिए।
तो आपने अपने जमाई से बात क्यों नहीं की? आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स उसी की वजह से तो थी। आप उस कुंभकर्ण का नाम मेरे सामने ना ही ले तो अच्छा। मैं जब भी उस घर में गया मुझे वह सोता ही मिला। पहले सब ठीक चल रहा था, मगर जब से उसकी नौकरी गई उसका दिमाग ही खराब हो गया। पर मेरी बेटी फिर भी मुझसे कहती थी, पिताजी मैं सब ठीक कर लूंगी। मतलब आपकी बेटी किसी भी हालत में आत्महत्या करने वाली नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। शालिनी के पिताजी बता रहे थे कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती थी। फिर ये सब कैसे हो गया? पता नहीं कैसा हो गया। शायद घर की हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए भी हो सकता है। कुछ बोल नहीं सकते क्यों हो गया। वैसे तो जब भी मिलती थी हंसती रहती थी। अब घर के अंदर क्या चल रहा है क्या पता। घर के अंदर क्या चल रहा था मुझे सब मालूम था। क्यों? आपकी अच्छी सहेली थी वो। आप जाने दीजिए, क्या फायदा, अब तो वो मर गई बेचारी। फिर भी कुछ बताइए तो सही। उस आदमी का बाहर किसी के साथ चक्कर था। हाँ? तूने हमें तो कभी नहीं बताया। वाकई था चक्कर? और नहीं तो क्या। अच्छा, आपको कैसे मालूम? मुझे मालूम है क्योंकि शालिनी ने मुझे बताया था। कब? कुछ ही दिनों पहले मैंने उसको पूछा था, भाई राकेश की नौकरी इतनी अचानक कैसे चली गई? तो बताया उसने? नहीं, कुछ ठीक से तो नहीं बता सकी, लेकिन वो इस अफेयर के बारे में बता रही थी। मतलब उसे ठीक तरह से मालूम था? कोई नाम बताया उसने? नहीं, मगर उसे शक होने लगा था। सिर्फ शक हो रहा था? क्यों? क्योंकि राकेश की नौकरी जाने के बाद भी वो रेस कोर्स में जाता ही रहता था। आपको तो मालूम है, वहाँ अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग आते हैं, स्मार्ट मर्द, खूबसूरत औरतें। तो शालिनी ने अपने पति से पूछा नहीं? पूछा, इतना बड़ा झगड़ा हुआ उनके घर में, क्योंकि वो बता ही नहीं रहा था कि बार बार रेस कोर्स में क्यों जाता है। मतलब उसने अपने परिवार के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था? नहीं, पहले तो ठीक था। उसने तो शालिनी का इंश्योरेंस भी करवाया था। इंश्योरेंस? कितने का? 5 लाख का। 5 लाख? 5 लाख। अभिजीत सर, इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पता लगाओ। देखो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे वो अभी भी दे रहा है या नहीं, और अगर दे रहा है तो कहां से? उसके पास तो पैसे है ही नहीं। कैसे होंगे पैसे? नौकरी तो रही नहीं, सस्पेंड हो गया है 6 महीने के लिए। घोड़े की पीठ पर बैठना तो दूर, घोड़े को सूंघ भी नहीं सकता वो। लाख चक्कर काट ली रेस कोर्स के, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन देशमुख साहब उसने किया क्या जिसकी सजा वो भुगत रहा है? पैसों का लालच, पैसों के लालच में पड़ गया था वो। रेस फिक्सिंग। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम अच्छे जॉकी हो, बहुत नाम कमाओगे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने जिस घोड़े पे उसे बिठाया वही बीमार पड़ गया। बात यह है एसीपी साहब कि पहले तो मेरे घोड़े फर्स्ट आया करते थे, अब वो पीछे से फर्स्ट आने लगे। मतलब? माफ करना एसीपी साहब, लेकिन आदमी जब एक गलत औरत के चक्कर में फंस जाता है तब जितना कमाया उतना कम। चक्कर में? कौन है वो? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अक्सर ये पंटर उसके साथ उस होटल में जाया करता था। कौन सा? वो है ना रेस कोर्स के बाहर, गेट नंबर 5। राकेश को जानते हो? कौन राकेश? वही अपना जॉकी राकेश। अच्छा वो साहब, उन्हें यहाँ कौन नहीं जानता, वो अक्सर यहाँ आया करते हैं। अभी भी? हाल में आया था क्या? हाँ, शायद मैंने देखा है थोड़े दिनों पहले। अकेले आते हैं या साथ में कोई और होता है? साथ में? हाँ साहब, एक औरत होती है। औरत? उसका नाम पता है? साहब उसे यहाँ सब जानते हैं, उसका नाम रोजी है। अच्छा जी। जो यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें से कोई है क्या? नहीं साहब। अच्छा, अभी भी आती है? हाँ आती है कभी कभार। अच्छा, एक काम करो जी, ये हमारा कार्ड है, जब भी वो यहाँ दिखाई पड़े हमें फोन करना। जी साहब। समझे? CID में। ओके साहब।
राकेश जी अक्सर रोजी नाम की औरत के साथ देखे जाते हैं। अच्छा, अब कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है। यही नहीं सर, उसने जो अपनी पत्नी का इंश्योरेंस करवाया था, हाँ, उस पॉलिसी का एक एक प्रीमियम भरा जा चुका है सर। अच्छा, कब ली थी ये पॉलिसी? 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले? मतलब तैयारी पहले से शुरू है। हाँ सर, यही हो सकता है। अपनी पत्नी का इंश्योरेंस करवाया और उसे मार दिया। लेकिन सर, आत्महत्या में तो इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते हैं। मिलते हैं। अगर मौत इंश्योरेंस करवाने के 1 साल बाद होती है तो। मगर सर, दरवाजा तो अंदर की तरफ से बंद था, तो फिर उसने खून कैसे किया होगा? यही तो ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, राकेश को बुलवाओ, उससे रोजी के बारे में पूछते हैं। आप मेरी बात मानिए, मैं किसी रोजी को नहीं जानता हूं। चलो। नहीं, हमें पक्का मालूम है। एक औरत है रोजी जो आपकी दोस्त है। मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं राकेश जी, आपकी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। साहब, अब मैं कैसे बताऊं आपको? मैं रेस में घोड़े दौड़ाता हूं, मैं जॉकी हूं। अक्सर रेस खत्म होने के बाद लोग आकर मुझसे मिलते थे। अब साथ में बैठ के खाना पीना भी चलता था। अब कितने लोग साथ बैठे हैं, कौन बैठा है, किसे याद रहेगा? उनमें से रोजी भी होगी एक। नहीं, गेट 5 रेस्टोरेंट के एक वेटर ने हमें बताया है कि रोजी नाम की एक औरत आपके साथ अक्सर वहां आती रहती है। वेटर की क्या औकात होती है? किसी ने भी उसकी नाक के नीचे से 100 रुपए घुमाए, बिक गया होगा। किसी ने तो हमें यह भी बताया राकेश जी कि आप रेस फिक्सिंग में भी शामिल हैं। फिक्सिंग? मैं नहीं करता फिक्सिंग, वो तो देशमुख करता है फिक्सिंग। मैंने तो साफ कह दिया था, भैया मैं नहीं पड़ने वाला इस चक्कर में। बस निकाल दिया मुझे। अब आप बताइए, जिस घोड़े पर मैं बैठने वाला हूं, रेस से पहले वही घोड़ा बीमार, ऐसा कैसे होता है? अब मैंने कहा मैं सबको बता दूंगा, तो 6 महीने के लिए सस्पेंड करवा दिया मुझे। बेकार बैठा। ये राकेश दनादन झूठ बोले जा रहा है कि वो रोजी को जानता नहीं। उसने अगर एक बात झूठ बोली तो उसकी बाकी की बातें भी झूठ होगी। उसकी किसी भी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। मगर सर, उसने अंदर से दरवाजा कैसे बंद किया? वही तो समझ में नहीं आता है। सब कुछ सामने दिख रहा है मगर दिखता कुछ नहीं। 2 बातें, एक उसने खून किया या फिर वो आत्महत्या है। और अगर उसने खून किया है तो फिर उसने अंदर से दरवाजा बंद कैसे किया? उस घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सबूत बचा होगा। राकेश के घर पर रेड मारते हैं। जी, खुशी से लीजिए तलाशी, मुझे कुछ छिपाना थोड़ी है। मगर वहाँ किचन में जाने से पहले जूते यहाँ उतार दीजिएगा। वहाँ पूजा का सामान रखा है ना, इसलिए। उस दिन ये साहब ऐसे ही जूते लेके चले गए थे अंदर, गैस बंद करने के लिए। अरे भाई, गैस बंद करना जरूरी था। हाँ ठीक है, मगर फिर भी। हाँ दया, जरा संभल के। बाकी घर का कोना कोना छान मारो। हाँ विजय, ये देखिए जरा। काफी किताबें पढ़ते हैं ये सब। अच्छा। हार्ड मनी। आपको पढ़ने का बहुत शौक है? जी साहब, दिन रात बाहर बेकार घूमने से तो अच्छा है ना घर में बैठ के कुछ किताबें पढ़ लीजिए। मगर सिर्फ सस्पेंस स्टोरीज और क्राइम थ्रिलर? जी हाँ, सस्पेंस पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। उसमें स्पीड होती है। मैं घोड़ा चलाता हूँ ना सर। सारी किताबें प्रशांत लाइब्रेरी से। ये किताबें आप प्रशांत लाइब्रेरी से लाते हैं? जी हाँ। कहाँ है? यहीं थोड़ी दूर नाके पर है। यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ एक छेद था ना, दया ने किक मारी, वो छेद आपने बंद करवा दिया क्या? ओ, और दरवाजा पेंट भी करवा दिया? पेंट वेंट छोड़ो, ये दरवाजा ही नया लग रहा है, क्यों, है ना? जी हाँ साहब, टूटे हुए दरवाजे में कोई कितने दिन रह सकता है? पहले तो मैंने यहाँ चादर लटका दी थी, फिर बाद में ये लगवाया। अच्छा, पुराना दरवाजा कहाँ है? वो यहीं रखा था सीढ़ियों के पास, फिर सोसाइटी वालों ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो मैंने उसे बेच दिया। बेच दिया? जी। किसे? जूना पुराना सामान खरीदने वाला आता है ना, उसे।
ये नॉवेल लिखने वाले भी रोज नए नए तरीके निकालते हैं खून करने के। हर किताब में देखो एक नई चीज। अरे आम जिंदगी में ऐसे होता है क्या? सर कुछ नया लिखेंगे नहीं तो किताबें बिकेंगी कैसे? अरे तो नया लिखो, कौन मना कर रहा है? मगर ये खैर छोड़ो, एक लंबी बहस हो जाएगी। इस आदमी को, राकेश कुमार को, लाइब्रेरी से क्राइम थ्रिलर लाकर पढ़ने का बहुत शौक है। तुम उस प्रशांत लाइब्रेरी में जाओ जहां से ये किताबें लाता है। वहां जाकर उन सारी किताबों की लिस्ट बनाओ जो जो इसने पढ़ी है। हम भी वो किताबें पढ़कर देखते हैं, कहीं उन्हीं में से तो नहीं इसे ये खून करने का आइडिया है। मैं भी सोच ही रहा था कि बहुत दिन हो गए नॉवेल वोवेल पढ़े हुए। अब एसीपी साहब के साथ बैठ के पढ़ने पड़ेंगे। पहले प्रशांत लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो पता चलेगा कि असली बात क्या है। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा है वहां पर? ठीक है, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा, तुम घबराना मत। गेट नंबर 5 का रेस्टोरेंट का जो वेटर है उसका फोन। अच्छा। हेलो एसीपी साहब, वो रोजी अचानक आ धमकी है वहां पर। हाँ सर बैठी है, गेट नंबर 5 के रेस्टोरेंट में। हाँ, मैं ही रोजी हूँ। राकेश मुझसे ही प्यार करता है और शादी करना चाहता है। मगर वो तो पहले से ही शादीशुदा है। यही तो मुसीबत है। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि साहब की एक बीवी है तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसे मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। अरे अगर रोजी को शादी करनी है तो वो अपने पसंद के किसी भी आदमी से कर सकती है। तो फिर आपका मिलना जुलना बंद हो गया? कम ऑन, आपको ये सब काम इतना आसान लगता है क्या? जैसे मैंने मना कर दिया वो मेरे सामने आके रोने लगा कि रोजी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। हाँ हाँ, ये लीजिए पूरी लिस्ट देता हूँ मैं आपको। वो मेरा पुराना कस्टमर है सर, मगर ये किताब उसने बार बार ली है यहाँ से। हाँ, पता नहीं क्या देखा उसे इसी किताब में। परफेक्ट क्राइम, डेल कार्नेट। तेरी किताब देंगे हमें? जी हाँ सर। परफेक्ट क्राइम। अच्छा, कितनी बार लिया इसने? 10 बार। 10 बार। चीज आपको बताते हैं। देखिए, हमें ये सारी किताब चाहिए, हम ले जाते हैं। ये सर। माफ कीजिए, मुझे ये कहना नहीं चाहिए मगर काफी लोगों ने बताया कि वो आपके पीछे बर्बाद हो गया है। बाय द वे, आपकी बात का मैंने जरा भी बुरा नहीं माना है। अब आप ही बताइए, कोई आदमी मुझे दिन रात गिफ्ट्स देता रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? कभी साड़ी, कभी पर्स, कभी परफ्यूम्स। परफ्यूम की बॉटल से मेरा पूरा घर भर गया है। एकदम पागल है वो। आखिर एक दिन थककर मैंने उससे कह दिया, पहले अपने बीवी का मामला निपटाओ, उसके बाद बात करेंगे। Wasn't I right? Excuse me? Sure. अभिजीत है। हाँ अभिजीत। जी सर, मैं प्रशांत लाइब्रेरी से बोल रहा हूँ। राकेश ने जो जो किताबें पढ़ी थी सर, वो सब हमें मिल गई हैं। लेकिन एक राइटर की किताब उसने बार बार पढ़ी है सर। राइटर का नाम क्या है? सर डेर गार्नेट। डेर गार्नेट? ओह, मैं किताब का नाम बता सकता हूँ। बताओ? बताइए सर। द परफेक्ट क्राइम। हाँ ठीक है, मैं वहां आता हूँ। इसी किताब में होगा इस केस का सॉल्यूशन। पढ़ ली किताब? हाँ ऑलमोस्ट। क्या बताया? इसमें मिल गई। मैंने किताब सारी पढ़ मारी, कमाल हो गया। एसीपी साहब का तीर एकदम निशाने पे जाके लगा है। अच्छा, इस किताब में भी एक खून हुआ है और बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। घर के अंदर एक बॉडी लटक रही है, दरवाजा घर के अंदर से बंद है और खूनी घर के बाहर खड़ा है। अच्छा, तो इसमें लिखा है कि खूनी ने दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया। हाँ अच्छा, डेर गार्नेट ने क्या लिखा है, पढ़ लिया? नहीं सर, दया ने पढ़ा है। अच्छा दया, क्यों, क्या लिखा है डेर गार्नेट ने, पढ़ लिया? जी सर। तुम लोग एक काम करो, इससे पहले कि वो दरवाजा कहीं तोड़ ताड़ दिया जाए, उसे ढूंढ के लेके आओ। एक एक भंगार वाले के पास जाके देखो, राकेश के घर के आसपास ही होगा वो भंगार वाला। हाँ जी बोले। निवास से कोई दरवाजा खरीद के लाए हो? नहीं,
कहाँ है मगरमच्छ? नहीं, वहाँ से कोई दरवाजे नहीं है, ये सब पुराने दरवाजे हैं। खरीदना है? सब पुराने दरवाजे सर। यहाँ पर तो नहीं है। देख लो सर, यही सब सारे सामान। मैं कोई दरवाजे लेकर नहीं आया सर। ये सर, देखिए सर। ठीक है? अरे साहब जी, संभाल के साहब जी। साहब जी टूट जाएंगे साहब जी, संभाल के साहब जी। अरे अरे साहब जी। सही सामान है ना? जी सर। मकरंद निवास से तुम कोई दरवाजा लेकर आए? मकरंद निवास ये कॉर्नर वाली? हाँ, वो कॉर्नर में पीछे गली। कॉर्नर वाली बिल्डिंग? हाँ हाँ, लाया सर। लाया? हाँ लाया सर। दरवाजा लाया। किधर है? वो साहब ये है सर, पूरा वाला, पूरा वाला। बस अभी क्या कर रहे हैं? कितने का लाया? 300 रुपये। 300 ही है दरवाजा? हाँ, मैंने लात मारा। ठीक है, ये लो 300 रुपये। आराम से। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि मेरी टेबल पर मुर्दों की बजाय ये लकड़ी का दरवाजा पड़ा होगा। फ्रेडरिक्स भाई सर, मेरा बैग ले आओ, मैं अपना सामान पैक करके पतली गली से निकल ही जाता हूं। क्यों? आप ही ने कहा था ना डॉक्टर साळुंखे कि आप किसी भी तरह की लकड़ी का मुंह खुलवा सकते हैं, किसी भी लकड़ी से बात कर सकते हैं। अब क्या हुआ? ओह, तो ऐसी बात करो ना। मुझे तो लगा फॉरेंसिक लैब में अब फर्नीचर बिकेगा। एनीवे, तो ये है वो दरवाजा। दरवाजे का मुंह ढूंढ रहे हो बातें करने के लिए? सुनने दो। तो ये है वो दरवाजा जो अंदर से बंद था, और ये है वो कड़ी जो लगी हुई थी, है ना? माय गॉड, दरवाजा इतना पुराना और कड़ी मखमल की तरह से स्मूथ। एक उंगली का इशारा और कड़ी बंद। लेकिन ये कड़ी बंद की किसने? वो बेचारी तो लटकी हुई थी, है ना? तो वो तो लगा नहीं सकती। हाँ, अगर जिंदा होती तो लगाती। फिर ये कड़ी किसने बंद की? किसने? यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, जरा टेबल पर से वो इंस्ट्रूमेंट देना। ये? हाँ, ये। छोटा सा छेद। अब इस छेद को काट करके देखते हैं कि इस छेद में क्या छुपा हुआ है जिससे कड़ी बंद हो गई। चमनलाल जी, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। मुझे मेरा सस्पेंशन खत्म करवा दीजिए। मुझे देशमुख के चंगुल से बचा लीजिए। चमनलाल जी, आप कर सकते हैं। आपके सामने देशमुख कुछ नहीं है। नहीं, तुम पर गहरा इल्जाम है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं खाऊंगा कहाँ से? उन्हीं से ले जो तुम्हें पहले भी देते थे। वो तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं तो वो सिपाही हूँ जो बिना राइफल लिए युद्ध में चला गया। मारा जाऊंगा। हम देते हैं तुम्हें राइफल। हमारे साथ चलो।
क्या दिमाग लड़ाया, देखा तुमने? घोड़ा दौड़ा था नहीं? बाल है घोड़े के बाल। आदमी घर से बाहर, छेद इतना पतला कि सिर्फ बाल जा सकता है। घोड़े का बाल मजबूत होता है। छेद में बाल डाला, कड़ी में फंसाया, बाल खींचा, कड़ी बंद, बाद में बाल तोड़ दिया या टूट गया। छेद को पॉलिश से बंद कर दिया और खेल खत्म। क्यों राकेश जी, ऐसा ही कुछ हुआ था ना? अरे काफी देर से देख रहा हूं आप लोगों का ये ड्रामा। दरवाजे में छेद, छेद में बाल, है क्या ये सब? दरवाजा लाते लाते बाल छुपा दिया, उसमें पॉलिश लगा दी और मुझे फंसा दिया। कौन विश्वास करेगा आप लोगों की बेवकूफी पर? आप सब लोग मिले हुए हैं, एक गरीब आदमी को फंसाना चाह रहे हैं आप लोग। चल मारी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को नहीं कहते हैं, देख लूंगा एक को। हाँ तो राकेश जी, अब सच सच बताओ, क्या हुआ था? बताओ। एक दिन डेयर गार्नेट की किताब पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, मैं दरवाजे से बाहर रहूंगा, दरवाजा अंदर से बंद रहेगा तो मुझ पे किसी का शक नहीं होगा। मगर किया क्यों बेवकूफ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैं रोजी से बहुत प्यार करता हूँ, रोजी से शादी करने वाला था, मगर उसको गिफ्ट देता देता बर्बाद हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं पैसे कहां से लाऊं? बस किताब में से ये आइडिया आ गया। मेरा दिमाग खराब हो गया जी, मेरा दिमाग खराब हो गया। सोई हुई थी, मैंने कब गला दबा दिया, कब उसको लटका दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कुछ। और वो इंश्योरेंस? क्या फायदा वो इंश्योरेंस का? पैसे तो दे नहीं रहे, कह रहे आत्महत्या है। रूल है, रूल है। अरे भाई आत्महत्या तो क्या हुआ, इंश्योरेंस तो है। पैसे दो। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। लगता है ये पागल हो गया, इसे पागलखाने में भर्ती कराना पड़ेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।